बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम एक आपको खुफिया इदारे की रिपोर्ट और उसके अलावा एक आम रिपोर्ट, आम बंदे की रिपोर्ट और उसके अलावा एक महकमे के मुलाजमीन की रिपोर्ट जो हर ज़बान आम थी। और कहते हैं कि जब कोई बात हर ज़बान पर आ जाए तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और जब किसी इदारे में कोई इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो करप्ट भी हो, जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करे और जिसे सियासी तौर पर बहुत बड़ी जो है पुष्पनाई भी हासिल हो, अगर इस तरह की कोई शख्सियत आ जाए तो फिर इदारों की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ है हमारे पंजाब के महकमा सिहत में। पंजाब के महकमा सिहत में एक नाम था अली जान खान। ये अली जान खान इतने ताकतवर थे कि पिछले कई अरसे से ये सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर के नहीं बल्कि स्पेशलाइज हेल्थ केयर के भी सेक्रेटरी चले आ रहे थे। और इन्होंने इन दोनों इदारों को और पंजाब के तमाम अस्पतालों को, जिसमें छोटे बड़े तमाम अस्पताल शामिल हैं, उनमें करप्शन की इंतहा की, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। और सिर्फ बात यही पर नहीं रुकी, इसके बाद इनके मुतासरा जो लोग थे, इनके मुतासरा जो सियासी कायदीन थे, सियासी रहनुमा थे, वो उनके खिलाफ फट पड़े, लेकिन उसका कुछ ना बिगड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की कोई ना कोई अखीर होती है। तो आखिर ये पिछला हफ्ता जो गुजरा है, इसमें अली जान साहब की अखीर सामने आई और उसके बाद उनके इतने मेगा करप्शन के जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं कि अकल दंग रह जाती है। ये हमारे पास जो रिपोर्ट मसूल हुई है उसका मतन कुछ इस तरीके से है। खुफिया इदारों ने साबिक सेक्रेटरी सेहत अली जान की सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशन, फर्नीचर, बिस्तर और दीगर सामान की फरहमी में होने वाली बदअनवानियों के अहम शवाहिद हासिल करके कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जो है वो आला हुकाम को भिजवा दी है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि अरकान सूबाई असम्बली के एहतजाज के बाद ओएसडी बनाए जाने वाले साबिक सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की मुबैना करप्शन के खिलाफ खुफिया इदारों की जानिब से घेरा तंग कर दिया गया है। साबिक सेक्रेटरी जो थे सेहत अली जान, इन्होंने अपने 18 माह, और ये इस दफ़ा का 18 माह, इससे पहले भी वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में सेक्रेटरी सेहत रहे हैं और उनकी दास्तानें जो है वो पीछे थी, उस पर कभी फाइलें खुल ही ना सकी क्योंकि काफ़ी ताकतवर थे ये। इनकी इस 18 माह के दौरान तैनाती में सेहत के शोबे के लिए मुख्तस बजट पर अजारादारी कायम करते हुए वसी पैमाने पर ओहदे व अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों में 7,000 एयर कंडीशन जो है वो फराहम करने की आड़ में लाहौर की एक फर्म से इन्होंने 1.5 टन का एसी जो है 2,18,000 रुपए फी कस के हिसाब से खरीदा। और नाज़रीन, आपको पता है कि 1.5 टन का एक एयर कंडीशन जो है मार्केट में 1,50,000 से लेकर 1,60,000 रुपए तक जो है वो तैयार शुदा मिल जाता है और बेहतरीन किस्म का अच्छी कंपनी का एसी जो है इस कीमत में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2,18,000 रुपए का, और बात यहाँ पे नहीं रुकी, ये एयर कंडीशनों की मैं बात करता हूँ। इन्होंने ये जो एयर कंडीशन 7,000 एयर कंडीशन जो है वो खरीदे हैं कंपनी से, बाकायदा एक कंपनी से डील की। और उस डील में उन्होंने कहा कि फलां 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 अहम पुर्जे जो है आप जापानी की बजाय बेशक चाइना के डाल दें, उसमें मशीनरी अंदर चाइना की डाल दें। ऊपर जो है वो दिखाने के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। उन्होंने कहा जी ऊपर जो है ढांचा वही हो, कंपनी का वही हो, अंदर जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड डाल दें। इस हिसाब से अगर एक बेहतरीन एयर कंडीशन 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 रुपए का जो है वो मिल रहा है मार्केट में, तो ये उन्होंने 2,18,000 में खरीदा और वो भी फिर 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल करा के, मतलब ये 1 लाख मालियत का भी मुश्किल था। आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा कमीशन सिर्फ एयर कंडीशन पर जो है वो खाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्टें कह रही हैं और ये आने वाले वक्त में बिल्कुल खुलकर आपके सामने आएगी। फर्नीचर की खरीदारी की बात आती है तो पंजाब की तमाम तहसीलों, तमाम देही मराकज़ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेंटर्स और उसके अलावा जो है टीचिंग हॉस्पिटल जितने भी हैं पंजाब के, उनके लिए फर्नीचर की खरीदारी हुई। उसमें भी सब स्टैंडर्ड किस्म का फर्नीचर जो है वो खरीद किया गया, लकड़ी को भी नहीं देखा गया, मियार को नहीं देखा गया और वो फर्नीचर खरीद करके जो है अस्पतालों में रखवाया गया।
उसमें भी मुबैना तौर पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का घपला हुआ। एयर कंडीशन की मैं आपको पहले बता चुका हूं, एयर कंडीशन के आप पैसे बना लें, अगर 1 लाख रुपया भी एयर कंडीशन में खाया गया है फी एयर कंडीशन में, तो आप उसको ज़रब दे के देख लें ये रकम कितनी बनती है। फिर ये लकड़ी के हवाले से और लकड़ी का जो फर्नीचर बना है इसके हवाले से भी जो है ये सारा है। उसके बाद बात यहाँ पर नहीं रुक रही, बात इससे भी आगे जा रही है। जो ये रिपोर्ट गई है नाजरीन अली जान खान के खिलाफ, इस रिपोर्ट में ये भी ज़ाहिर किया गया है कि जो फर्नीचर फराहम किया गया है और सामान फराहम किया गया है, ये अगर किसी जगह पर 2 दर्जन जो है वो चीज़ें दी गई हैं, तो वो रिकॉर्ड में जो है 20 दर्जन लिखी गई हैं। 18 दर्जन सिरे से आया ही नहीं सामान, वो फर्नीचर हो, वो अद्वियात हो, वो मेडिकल के इक्विपमेंट्स, क्या सर देनों को मेडिकल दे ना इक्विपमेंट मेरे को लफ्ज कहना हमसे, चाहे वो आलात हों मेडिकल के, सर्जरी के आलात हों, वो उस तादाद में फरहाम ही नहीं किए गए जितनी तादाद में वहां पर उनकी खरीदारी दिखाई गई। और ये सब जो है डायरेक्ट कहाँ पे थी, उनकी बात जो है वो कंपनियों से थी, डायरेक्ट सामान कम आ रहा था, उसकी कोटेशनें जो है और जो बिल बन रहे थे वो ज्यादा बन रहे थे और 11-11 गुना ज्यादा बन रहे थे, और उसकी अदायगियां भी जो है वो होती जा रही थी। और क्योंकि साहब मसूफ बहुत ज्यादा चहीते थे मौजूदा गवर्नमेंट के, एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत के, इंतहाई अहम हुकूमती शख्सियत के, इस वजह से उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आगे बात बढ़ाते हैं। इस रिपोर्ट में आगे ये बताया गया है कि उन्होंने हाल ही में सिफारशात और बाबा कैद आजम के जरिए इन्होंने जो MS तैनात किए मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनके भी रेट लगे। और क्या रेट लगे, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का MS अगर उन्हें लगाना होता था तो उसके रेट 30 लाख रुपए से शुरू होकर 70 लाख रुपए तक पहुंचे। और ये तारीख की बदतरीन जो है ये करप्शन है। और जो टीचिंग हॉस्पिटल थे उनका रेट 1 करोड़ रुपए से शुरू हुआ या तक गया। बहरहाल ये करोड़ की जो है बात यहां पर आ रही है। और उसके अलावा फिर HOD की सीटें थी, हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, वो भी फरोख्त हुई, उनको भी जो है भारी इस पे जो है बेचा गया। और जो डॉक्टर थे, डॉक्टर उनकी जो डॉक्टर्स की भर्तियां हुई इनके दौर में, उनका रेट भी पहले हम ये सुनते थे कि 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपया लग जाता था एक डॉक्टर की जो है वो भर्ती में। अब ये रेट उन्होंने माशाल्लाह से 20 लाख से भी ऊपर ले गए डॉक्टर की भर्ती के लिए। और उनको बाकायदा उनकी लिस्टें बनती थी और लिस्टें बना के उनको दिखाया जाता था बंदों को कि ये देखें आपका लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट आ गई है, इतने पैसे दें तो लग जाएंगे। ये इन्होंने अपना एक सिस्टम रखा हुआ था, एक माफिया रखा हुआ था। इन सेक्रेटरी साहब के नीचे, ये अकेले सेक्रेटरी साहब नहीं थे, अली जान खान के नीचे एक पूरा सिस्टम था। और उस सिस्टम के नीचे मैं आपको ये बात बता दूं कि एक इदारा है PHFMC। ये PHFMC में भी उन्होंने अद्वियात के हवाले से जो करप्शन की, जो सप्लाई होनी थी अद्वियात, उनको जो सप्लाई पिछले कई सालों से आ रही थी उनको 50% से भी ज्यादा कम कर दिया गया। और जो डिस्ट्रिक्ट के इनके मैनेजर थे उनको कहा गया खबरदार अगर तुमने किसी जगह पर जो है वो बात की कि हमारे पास दवाइयां नहीं है, मरीजों को जो है वो लिख कर दें, उनको मरीजों को बताएं कि हमारे पास जो दवाइयां हैं वो ज्यादा काम नहीं करेंगी। शहर वाली जो आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेंगे, बाहर से जाकर जो दवाई लेंगे वो अच्छी दवाई है, हम आपको वो लिख देते हैं, हमारे पास है लेकिन वो इतना ज्यादा काम नहीं करेगी। ज़ाहिर बात है एक मरीज है जो उसके लवाहिकीन है, उन्होंने अच्छी चीज लेनी है, तो इस हवाले से उन्होंने वहां पर भी करप्शन की। और ये करप्शन का बाजार जो है पूरे पंजाब में सरगर्म रहा। 14 अजला में PHFMC काम कर रहा है पंजाब के। और उसके अलावा इतने अस्पताल हैं जिनकी तादाद हजारों में है। और उन हजारों में पंजाब की जो है 100 से ज्यादा तहसीलें हैं, वहां पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं। उन तमाम के तमाम अस्पतालों में नए जो है MS लगाए गए। और ये भी पता लगा कि जो टीचिंग हॉस्पिटल में जो MS लगाए गए वो क्वालिफाइड ही नहीं थे, उनके पास वो मतलूबा डिग्रियां ही नहीं थी। बात क्या थी बाबा कैद आजम की। अली जान खान साहब आपको सलाम है, आपने हमारे बाबा जी का नाम जो है वो बुलंद कर दिया, लेकिन हम ये देखने के लिए बेताब हैं कि आपके साथ क्या होता है। हमें ये उम्मीद है कि जो कुछ आपने गुल खिलाए हैं महकमा सेहत में और अपनी ताकत के बलबूते पर आपने जो करप्शन की है, अरबों रुपए की करप्शन की है, इसमें कोई हिस्सेदार है या नहीं है ये बात कहना कबल अज वक्त है। लेकिन ये बात तस्लीम शुदा है, ये खुफिया अदारे की रिपोर्ट भी बोल रही है,
हमारे ज़राए भी बोल रहे हैं, मुलाजमीन भी बोल रहे हैं, हर जगह पे आया है कि तुमने यहाँ पर करप्शन की गंगा बहाई है और उसमें रोज डुबकियां लगाते थे, अपने टीएडीए जो है वो बनाते रहे हो। यकीन जाने मैंने अली जान के सैकड़ों विजिट देखे हैं जो उसने मुख्तलिफ अस्पतालों में की हैं, सवाए कमर पे हाथ रखने के और फोटो सेशन के, किसी जगह पे उनका कोई काम नहीं था। हाँ, मुझे ये याद है कि अली जान साहब जब हमारे साबिक वजीर आला पंजाब जो निगरान थे मोहसन साहब, मोहसन नकवी साहब, और अब वजीर दाखिला हैं, उनके होते हुए जितने उन्होंने छापे मारे, उन्होंने ये करप्शनें पकड़ी भी और वहां के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी की, और अली जान साहब भी कुछ जगह पे जो है जगहों पर मजबूर होते दिखाई दिए। लेकिन हमने बड़ा देखा कि निश्तर में हमारे सामने ये वाकया हुआ था कि निश्तर का एमएस जो है वो चहीता था अली जान साहब का। जब उस पर कार्रवाई हुई, उसके साथ दिगर डॉक्टर जो है सस्पेंड हुए, तो मोहसन नकवी साहब को भी अपने मामला जो वापसी लेने के लिए जो है वो बैठना पड़ा। अगर वो बैठे नहीं तो वो उन्होंने खामोशी जरूर अख्तियार की और अदालत का सहारा लेकर उन तमाम डॉक्टर्स को उसी जगह पर जो है वापस लाया गया। रिपोर्ट में तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तकाजा है, जाहिर बात है, हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते या मैं नहीं करना चाहता। ताहम मैं एक बात आखिर में जो है उस रिपोर्ट की ज़रूर ये पढ़कर सुनाऊंगा कि यहाँ ये अमल काबिल ज़िक्र है कि SNGDA हुकाम ने भी साबिक सेक्रेटरी सेहत की तैनाती के दौरान मेरिट के बरक्स अवामिल के एतराज़ी नोट्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब को अरसाल किए थे, जो कि साबिक सेक्रेटरी सेहत ने मुदाखलत करते हुए खुट्टे लाइन लगवा दिए। ये हमारी बात की जो है यहाँ पर तकड़ी जो है तकड़ी किस्म की जो है उसका सबूत मिलता है कि वो इतने बाअसर थे कि उन्होंने तमाम जो सिफारिशात थी या उनके खिलाफ जो रिपोर्ट्स थी वो उन्होंने उसको खुडे लाइन में लगवा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इन अस्पतालों में सामान की फरहमी की आड़ में बदअनवानियों के इंकशाफात पर सेक्रेटरीट हुकाम में जो सेक्रेटरीट है पंजाब का, उनके जो हुकाम है वहां पर मुतलका बैठे हुए उनमें हलचल मच गई है। जबकि मज़कूरा इंकशाफात के बाद एहतजाज करने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने इस मामले को पब्लिक अकाउंट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए कमर कस ली है। और ये एक इशारा है कि करप्शन के खिलाफ जो अरकान पंजाब असम्बली खड़े हो गए हैं और इस सेक्रेटरी साहब के खिलाफ जो अरकान असम्बली जो है, पहले उन्होंने स्पीकर को कहा, फिर उसके बाद उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, भूख हड़ताल कैंप का ऐलान किया, और तब जाकर कहीं ये इतना पावरफुल सेक्रेटरी जो है अपने ओहदे से हटा। और जब हटा तो इसकी कहानियां निकल रही हैं, अभी हमारे पास इसकी और कहानियां भी मौजूद हैं। इन्होंने एक गड्ढा खोदने के लिए एक हर अस्पताल में हर BHU पर एक गड्ढा जिसका साइज ज्यादा से ज्यादा 10x8 था, उसको क्यों खोदा गया गड्ढा, कि जो फारिग अद्वियात होती हैं, जो उसको आप कहें कि इंजेक्शन लगने के बाद जो चीज बचती है उसको दफन करने के लिए, उसको वहां पर जो है महफूज करने के लिए जो गड्ढे खोदे गए। यकीन जाने वो गड्ढा एक आदमी, एक मजदूर एक दिन में 1000 रुपए की दिहाड़ी में जो है उसे बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी 3-3 लाख रुपए के फंड रखे गए। और मैं तो हैरान हूं, इतनी बड़ी करप्शन। अभी भी हमारे पास और स्टोरियां हैं, इस पर एक हम मजीद भी जो है वो प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मेरी यहाँ पर गुजारिश है वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से कि बेशक सेक्रेटरी साबिक सेक्रेटरी सेहत जो है अली जान साहब, जो अब नहीं रहे, इस महकमे में नहीं रहे, वो चले गए हैं अपनी जगह पर जहां उनको होना चाहिए था। अपनी करप्शन के बायस उनके खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उस कार्रवाई में जो मरीम नवाज साहबा के, मैं नाम क्या लूँ आप खुद ही समझ जाएं, उनका भी इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा असर नहीं चलेगा। और ये एक मिसाल जो है, मिसाल के तौर पर इंशाअल्लाह ये केस और ये महकमा सामने आएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।